सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पिछले की क्लास में भी कुछ चीजें देख चुके हैं, तो उनको एक बार रिकॉल करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे और सबसे पहले बारे में बात किए थे कि वैसे इलेक्ट्रॉन का स्टडी करते हैं जो मोशन में हो, ठीक है, मोशन में हो। और कैसा मोशन में हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। मतलब इलेक्ट्रॉन is having the uniform velocity. जब इलेक्ट्रॉन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा उस केस में करंट में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। इतना पढ़ चुके थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात किए थे करंट को डिनोट किससे करते हैं। तो करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। ये चीजें पढ़ा चुके हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। और ये डिफाइन होता है चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका यूनिट होता है एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। इसका डायमेंशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए, ठीक है। इतना कुछ देख चुके थे हम लोग। फिर फर्दर देखे थे करंट जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है आई एवरेज, मतलब किसी भी कंडक्टर में मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो डेल्टा मतलब इनिशियल टाइम 1 में, इनिशियल और फाइनल टाइम चार्ज क्यू आई पूछ रहा होगा, क्यू फाइनल क्या रहा होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग करते हैं चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाय T2 माइनस T1, ठीक है। सो किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी कंडक्टर में कितना करंट इंड्यूस्ड होगा वो ये फॉर्मूला देता है, ठीक है। चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। एक करंट ये था। दूसरा करंट था इंस्टैन्टेनियस करंट, ठीक है, आई इंस्टैन्टेनियस। आई इंस्टैन्टेनियस का मतलब था कि करंट किसी कंडक्टर में किसी पार्टिकुलर टाइम में, मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और हम सडनली कहेंगे कि बता दो 6वें सेकंड पे क्या होगा करंट। तो उस पार्टिकुलर टाइम 6 सेकंड पे अगर करंट निकालना हो तो उसको कहते हैं हम लोग इंस्टैन्टेनियस करंट। और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज dq अपॉन dt, ठीक है। इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि करंट को मेजर किससे करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम होता है एमीटर। तुम लोग घर में भी देखोगे, जिस किसी के भी घर में स्टेबलाइजर होगा या सबमर्सिबल मशीन होगा, पर्टिकुलरली हम सबमर्सिबल मशीन की बात करें, उसमें 2 मीटर लगा होता है। एक में ए लिखा रहता है, एक में बी लिखा हुआ रहता है। जिसमें ए लिखा हुआ रहता है ना, वो आमीटर होता है। वो करंट को मेजर कि इंस्ट्रूमेंट में कितना करंट जा रहा है, वो पोटेंशियल मेजर करता है, ठीक है। तो अभी पार्टिकुलरली हम आमीटर की बात कर रहे हैं, तो हम बताएं कि क्या यूज होता है आमीटर का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हम लोग देखते हैं, फिर समझ में आएगा। एक्चुअली तुमको कहीं भी जनरली नहीं पूछा जाएगा कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्टोरी बताइए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताइए, ऐसा कहीं नहीं पूछा जाएगा। बट आपको जब अंडरस्टैंडिंग होगा तब आप समझ पाएंगे कि ओके दिस इज द रीजन बिहाइंड फ्लोइंग ऑफ करंट, है ना। करंट कैसे बहता है उसका स्टोरी समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं। देखो हम लोग अभी तुरंत बताए कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो तब करता है जब इलेक्ट्रॉन में कौन सी वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में, तब उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। अगर नहीं होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का तो करंट इंड्यूस नहीं होने वाला है। सो हम उसी क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। हालांकि पिछले क्लास में भी बात किए थे, बट यहाँ पर एक बार देख लें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो ये है मेरा कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या है, यहाँ पे कंडक्टर मतलब वायर। यही है मेरा घर में तार, भाई तारों की शहर वाला नहीं, ये तार जिससे बिजली चलता है ना।
तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं किसी भी वायर में, चूंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर में ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या इनिशियल स्टेट में रेस्ट में रहता है? रेस्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, वो रैंडम मोशन कर रहा होता है। अगर उसमें करंट नहीं भी पास कर रहा है तो भी रैंडम मोशन कर रहा होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फिर उसमें करंट क्यों नहीं आता, जबकि करंट का डेफिनेशन ही है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट होगा, है ना? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इसको हम अभी क्लियर करते हैं। मेरे पास जैसे ये लोहा है, ये लोहा भी कंडक्टर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहा है, तो इतना ज्यादा फास्ट होता है, अभी उसका स्पीड होता है 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ये छोटा मोटा स्पीड नहीं है, बहुत बड़ा स्पीड है। सोचो 10,000 मीटर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चला जाता है। मजाक है क्या? 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर चले जाना सेकेंड में। तो इतना स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर में। सोचो जब किसी भी कंडक्टर में इतना स्पीड होता है तो भी उसमें करंट क्यों नहीं होता है, मतलब झटका क्यों नहीं लग रहा होता अगर हम कंडक्टर को टच कर रहे होते? इसलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ही है कि इलेक्ट्रॉन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म रैंडम मोशन होगा तो करंट वरंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए। चलो ठीक है, हम उन चीजों पे बात करते हैं कि क्यों करंट नहीं हो पाता और कैसे उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होता है कंडक्टर जब वो रैंडम मोशन कर रहा होता है, ठीक है? तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, हम एक इलेक्ट्रॉन पर स्टडी कर रहे हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इनिशियल स्टेट में होता है, जब इससे करंट पास नहीं कर रहा होता, उस कंडीशन में भी ये रेस्ट में नहीं होता है और वो मोशन कुछ ऐसे कर रहा होता है, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से उठते हुए जहां से आया था वहां गया, उससे आगे बढ़ा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। मतलब ये बिल्कुल रैंडम मोशन करते रहता है, रैंडम मोशन करते रहता है, ठीक है? तो हम तुमसे ये जानना चाहिए, जितना स्लोली हम दिखाएं इतना स्लोली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, वो इस स्पीड से मूव करता है 10⁴ मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल 10 किलोमीटर चला जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो हम ये जानना चाहते हैं, देखो हम इसको एक बार फिर से मिटा रहे हैं ताकि तुमको फिर से दिखा सके, क्योंकि इस जिगजैग पाथ में देख पाना मुश्किल है। सो हम कुछ ही पाथ बनाएंगे, उसको देखते हैं। वो पाथ ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं इसको λ1। कितने टाइम में? मान लेते हैं τ1। टाइम को यहाँ पे हम टाउ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में आएगा नहीं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडम मोशन करता है इतने स्पीड से, तो यहाँ से उड़ के यहाँ पे जाएगा। तो फिर से ये λ2 मोशन करेगा, कितने टाइम में? τ2 टाइम में, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा तो टाइम लगेगा, है ना? ठीक है, फिर यहाँ से आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर टाइम लेगा λ2 डिस्टेंस और टाइम τ3, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि इसे 4 बार में यहाँ आ जाए, लेकिन इतना रैंडम मोशन है उसके पूरे बॉडी में, कंडक्टर में, कि इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट हुआ था वहां एक बार आ जाता है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ये λ3 लिखो, ये λ4 लिखो और ये τ4 टाइम में पहुंच गया। अब हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में इतना जो रैंडम मोशन है, क्या ये जिस पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन भी वहीं पहुंच गया? तो इस केस में जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन पे वहीं पे वापस आ गया है। अब जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो क्या इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो होगा वो 0 नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होता है वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो याद करो हम बोले कि इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा तभी करंट इंड्यूस्ड करेगा। तो देखो वेलोसिटी तो इसमें इंड्यूस्ड ही नहीं हो रहा है, जबकि उसमें इतना स्पीड है, येट उसमें वेलोसिटी नहीं हो रहा है।
इसलिए उस फ्री जो कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मोशन कर भी रहा होता है, फिर भी उसमें करंट इंड्यूस नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी 0 हो रहा होता है। एक बात है। अब हम तुमसे ये जानना चाहते हैं, क्या कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन है? नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ करंट, आई मीन इलेक्ट्रॉन, आई मीन टू से कि 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। तो हम तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा। इतना तो तय हो गया कि एवरेज वेलोसिटी तो 0 आएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी ही तो है, तो ये हो जाएगा u एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n। अब ये u1, u2, u3 और un सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी है। जब हमको एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन विल बी 0। सो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0। अगर इलेक्ट्रॉन में इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है, तो करंट कहां से इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट इंड्यूस होने का एक ही कारण है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो हम इन चीजों के बारे में बात कर गए। तो इन चीजों से एक चीज तो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये कारण है कि हमको किसी भी ओपन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा होता, बट करंट नहीं लग रहा होता। चलो, हम इतना बात कर गए। अभी इसको मिटाते हैं, हालांकि ये बता चुके हैं, इसलिए हम बिना लिखने का समय दिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज और फिर देखते हैं। अभी क्लासिकल थ्योरी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता भी तो करना है, अभी तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो अभी करंट कैसे इंड्यूस होगा वो भी देखते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, नोट करके लिखाए थे। शुरू किए सर? अभी yes, अभी शुरू किया है ना सर? नहीं, शुरू में काफी टाइम हो गया है। कंडक्टर है, मतलब टॉपिक पढ़ा दिए एक दो को? नहीं, टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, हम बैक थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। कंडक्टर है 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है किसी भी कंडक्टर में, वो होता है 10 to the power 29। कितना कम है ना? बहुत ज्यादा है। यस, बहुत ज्यादा है। सोचो, उतना सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ रैंडम मोशन कर रहा होता है कंडक्टर में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें हम बता दिए। अब हम ये जानना चाहते हैं आखिर करंट कैसे इंड्यूस होता है। तो जो पिछले क्लास में यहाँ तक बताए थे, आगे अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आपको नोट करना है यहाँ से। तो अब हमको चूंकि चाहिए क्या, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे ऐड होता है। फिर से हम एक कंडक्टर बनाते हैं। इसमें फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी है, और इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है। अच्छा, हम पिछले भी क्लास में बात किए थे कि जब कभी भी बैटरी जोड़ते हैं किसी भी कंडक्टर के एंड में, बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना या इलेक्ट्रॉन को चलाना? बैटरी का काम होता है सर्किट में इलेक्ट्रॉन को चलाना। तो इसमें हम लगा दिए बैटरी, और इसका पोटेंशियल क्या है? वी पोटेंशियल का बैटरी लगाए हैं। तो जैसे ही वी पोटेंशियल का बैटरी लगाएंगे, ये मान लेते हैं कंडक्टर का लेंथ, अच्छा बाद में बात करेंगे। जैसे ही हम इस पर पोटेंशियल भी लगाए, यहाँ से प्लस चार्ज होने लगेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। आई मीन ये कंट्रोल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने लगे। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करने लगेगा, तो करंट इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट अपोजिट इंड्यूस हो जाता है, तो करंट इस साइड होगा। ये तो बाहर का खेल है। अंदर में देखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हो गया। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रहा होगा, तो कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है वो बात करते हैं। हम लोग जैसे ही बात करेंगे कि इस बैटरी का एंड जोड़ेंगे, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, मतलब जमा होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए।
जैसे ही जमा होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? वो होता है प्लस से माइनस की ओर। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है। तो इसके इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इसको पोलराइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और इस कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10⁻29। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। सो क्यू उसमें अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कंडक्टर में चार्ज जनरेट हो जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू Ne, ठीक है। Q इज इक्वल टू Ne। तो हम ये जानना चाह रहे हैं इस Q पर एक फोर्स लगेगा, किस साइड फोर्स लगेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट साइड फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पे, याद है? भूल गए, तो ठीक है। सो फोर्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट साइड इस पे लग गया, ठीक है। इसको फोर्स, अच्छा ये चीजें लिखना है अभी, ठीक है। सो हम लोग ये बात करेंगे, तो इसमें फोर्स कितना लगता है? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू E। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड at the end of conductor thus charge particle experiences force over it and that force is equal to minus Q into E। यहाँ तक समझ रही हो नेहा? लिखना है, लिखते चलो, ये लिख लो क्योंकि स्पेस है नहीं, मिटा के करेंगे। समझ में आ रहे हैं नेहा? रोहन? यस सर। तो फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कितना लगेगा? दैट इज माइनस Q इंटू E। अच्छा हमको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है तो हम लिख ही लेते हैं, फिर पूरा लिखना समझ में आएगा। अब हम लोग जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो किसी भी पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होता है? वो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब अगर मेरे में कोई एक्सेलरेशन आ गया है, मतलब हम कुछ मूव कर रहे हैं कुछ एक्सेलरेशन से, तो एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा? मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। सो इस इलेक्ट्रॉन पे देखो, इस चार्ज पार्टिकल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है जो जिसके वजह से चार्ज हुआ ये कंडक्टर, उस पे फोर्स लग रहा है माइनस Q इंटू E। अब हम कहेंगे ये तो फॉर्मूला ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, लेकिन अगर उसमें फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा। अब जब एक्सेलरेशन आएगा तो भैया मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो फोर्स होता है। तो क्या हम लोग इस फोर्स की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? तो वी विल राइट हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E। लिख सकते हैं। अभी फोर्स इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E तो यहां से आ गया, और हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर ही फोर्स लग रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब पोटेंशियल एंड जोड़े इस कंडक्टर में तो इसमें एक एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड हो गया, दैट एक्सेलरेशन इज इतना। सो अगर हम लिखना चाहें कि बैटरी जैसे ही किसी भी कंडक्टर में जोड़े तो उसमें एक एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड हो गया, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस QE बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं और कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.31
इंटू 10⁻⁻31 kg। देखो ये सब कांस्टेंट टर्म है, इसको याद ही करना पड़ता है। अब बोलोगे कि सर साइंस पढ़ते हम रटे क्यों? हम कहे यार साइंस तो पढ़ते हो लेकिन रटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज वहां जाके एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुमको इतना ही मिलने वाला। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास सब सुविधाएं हैं कि जाके मेजर करें तो कर सकते हो, इतना ही आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमको ये पता चल गया। अच्छा, हम ऊपर नहीं तुमसे दिख ये रहा जानना चाहते हैं कि जब इसमें पोटेंशियल जोड़े इस कंडक्टर में, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन में कुछ एक्सेलरेशन आया, और वो एक्सेलरेशन है -q⁴ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को ऐसा देखने में आ रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में इतना एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड हुआ, और एक्सेलरेशन की वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ते ही गया, बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसी में इंड्यूस्ड हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता, वो अभी हम लिखते हैं, उसके बाद करेंगे। तब तक ये इतना कंप्लीट करो। कंप्लीट वो हम रहे हैं क्या, हम लोगों को लग रहा है। कोई स्टोरी होगा आपके क्यों, क्योंकि तुम लोगों को खुद का स्टोरी नहीं पता है, और यहाँ पे वायर का स्टोरी साइंटिस्ट करके बैठा हुआ, रिसर्च करके। चलो जल्दी करना ना। हो गया सर। ओके, तुम लोगों का हुआ? अच्छा, आप ऊपर से बता रहे हैं। इसको बोलते डायग्राम, डायग्राम फिगर भी है बट डायग्राम सही वर्ड है। चलो कलम ठीक है, देखो अभी हम लोग देखें कि कंडक्टर में एक एक्सेलरेशन इंड्यूस हो रहा है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज दिस। बट एक्चुअली में जो ऑब्जर्वेशन है साइंटिस्ट का वो ये है, देखो हम लिखते हैं, इट सीम्स it seems the electrons have acceleration। हम लोग देख रहे हैं ना कि acceleration है, owing to which it seems the electrons have acceleration, so its velocity will be keep on कल भी क्लास किए थे क्या? नहीं, हाँ सर। नहीं कल तो क्लास नहीं था, हम तो रिपीट कर रहे हैं ना सारे। ठीक। ठीक है, so its velocity will be keep on increasing। ऐसा दिखता है, it seems कि the electron have acceleration। yes, electron have some acceleration, कुछ acceleration है जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वही लिखे, so its velocity will be keep on increasing। but एक्चुअल में ना ऑब्जर्वेशन ऐसा है, बट एक्चुअल में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा होता है, बट एक्चुअली the velocity of electrons are not increasing, are not increasing because of the
because of continuous collision with the kernels. अब देखो एक वर्ड आ गया कर्नल्स। कर्नल्स क्या होता है हम इस पे भी बात करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो एक बार ये चीजें क्लियर समझ जाओगे उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, उड़ जाएगा धुआं टाइप से। देखो हम क्या बोले कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा देखने में हम समझेंगे ऐसा कि निश्चित रूप से उसमें कुछ वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग होगा, बढ़ेगा। बट एक्चुअल में ना साइंटिस्ट जो लेबोरेटरी में देखे उनको वो दिखा कि इंक्रीज कर ही नहीं रहा वेलोसिटी। अभी क्यों वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है वो बताए कि बट एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस कॉलिजन विद द कर्नल्स। अब ये कर्नल्स क्या है सुनो, ये जो कंडक्टर था जैसे ही इसके एंड पे बैटरी जोड़े तो क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो आराम से ये बिल्कुल एक्सेलरेट करके भागते चला जाएगा? नहीं, देयर आर 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होता है। अब तुमको पता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज बगल में आ गया तो क्या करेगा, एक दूसरे को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट टेंडेंसी को तब अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपस में नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को रोकेगा ना। तो कर्नल्स वही कहता है, लाइक एक इलेक्ट्रॉन ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये कर्नल्स हो जाएगा। जब ये मूव करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कॉलिजन करेगा, मतलब फिजिकली नहीं टकराएगा बट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके एक्सेलरेशन को रोक देगा। इस वजह से ऐसा होता है कि हम लोगों को दिखता है कि एक्सेलरेट कर रहा है और वेलोसिटी होगा, बट एक्चुअल में वेलोसिटी इंक्रीजिंग नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस कॉलिजन विद कर्नल्स होते हैं। तो आई होप कर्नल्स के बारे में तुम लोग समझ गए होंगे। वहां पे दो ही इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स रहता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो सोचो कितना ज्यादा कर्नल्स होगा और कितना ज्यादा कॉलिजन होगा और वो एक्सेलरेशन गेन नहीं कर पाएगा। तो साइंटिस्ट ऐसा देखते हैं कि उसमें कीप ऑन इंक्रीजिंग नहीं हो पाता है और उसका वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं करता ओइंग टू कंटिन्यूअस कॉलिजन विद कर्नल्स। और क्या देखते हैं साइंटिस्ट, ओइंग टू, एक सेकंड लेट मी थिंक, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस कॉलिजन विद कर्नल्स एंड हेंस। हेलो सर। इसके बाद एक सेकंड सुन लो, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स में वो कंटिन्यूअस कॉलिजन की वजह से उसमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नोटिस किया गया। साइंटिस्ट ये देखे कि एक्सेलरेशन इतना आना चाहिए, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आना चाहिए, बट गोइंग टू कर्नल्स उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे एक ब्रेक लग जाता है, बढ़ना चाहिए था, बढ़ता नहीं है कर्नल्स की वजह से। और साइंटिस्ट ये नोटिस करते हैं उसमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाता है। अब जैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा क्या कंडक्टर में करंट इंड्यूस करेगा? यस, करेगा इंड्यूस। क्यों? क्योंकि करंट का डेफिनेशन ही है, यही प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट इंड्यूस होता है। सो हैंस विद कर्नल्स एंड हैंस, लेट मी थिंक। ओके, क्या पूछ रहे थे रोहन? तो पूछ रहे थे ना सर, ये तो समझ गया सर इसका कि ना इसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा कैसे, पर ये कर्नल वहाँ पे समझना है, कर्नल्स वर्ड का कर्नल वर्ड वहाँ पे क्या काम कर रहा है। एक कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻29 रहता है। अब इलेक्ट्रॉन हड़बड़ी में है, 10 मतलब स्पीड से मूव करना चाह रहा है, तो जैसे ही एक मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव ताकेगा नहीं ना, वो भी तो नेगेटिव टेंडेंसी का है, तो वो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो पहला जो मूव करना चाहता है उसके लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कर्नल्स कहलाएगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारा कर्नल, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से उसको रिपेल करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहा है उसके लिए और अदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सब कर्नल्स है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है
जो मूव करना चाह रहा है उसके लिए बाकी मतलब कर्नल है। तो ऐसा है नहीं कि एक ही ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सब इलेक्ट्रॉन मूव कर समझ रहा गया है, सर, लेकिन सब कर रहा है सब तो सब इलेक्ट्रॉन के कर्नल। लिए उसको छोड़ के सब इलेक्ट्रॉन उसके लिए कर्नल्स है। तो हम लिख रहे हैं ठीक। हेलो हेलो सर। electrons have uniform very सर slow very slow uniform वो बात सुनिए सर जी। velocity, and that velocity is known as and that velocity is known as drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते थे गप के स्थिति में कहानी है, सुनते हैं लड़कियों को कहानी अच्छा लगता है तो कितना से कहानी सुना, ठीक है। सो हेलो सर। ड्रिफ्ट अगर कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में इंड्यूस्ड हो गया तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्जुमन कहते कुछ हैं। बोल रहा है, कैसे? हेलो सर। अर्जुमन कुछ बोल रहा है, नहीं उसका आवाज बहुत धीरे आ बहुत धीरे आ रहा है, आ प्रदुमन जा का रहा है आवाज आवाज। बहुत धीरे। बोलो प्रदुमन। सर बोल रहे थे सर कर्नल उसी को नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे कि वो जो मोशन में रहेगा सर, जो मतलब मूव करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, और जो रेस्ट में है उसी को नहीं, कर्नल किसको बोलेंगे? रेस्ट वाले को नहीं, जो नहीं करना मूविंग। रेस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्टर में, सारे इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस मूविंग पोजीशन में भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा जितना अदर इलेक्ट्रॉन है ना वो उसके लिए कर्नल होगा, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन उसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। समझ गए? तो मतलब यहाँ सिग्नल पे हम लोग सिग्नल कहेंगे को। क्या चीज? मतलब सर एक इलेक्ट्रॉन को अगर लेते हैं उसके हिसाब से मतलब और सब कर्नल है ना। हाँ, एक हेलो। इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, बट समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ना तो पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े तो हमको यस एहसास सर। हुआ अरे यार चलने नहीं दे रहा, तो उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन है कर्नल है, और सारे यस इलेक्ट्रॉन्स का उसको छोड़ के सारे इलेक्ट्रॉन्स कर्नल्स हैं। यस। चलो ठीक है। हम बोले कि इलेक्ट्रॉन हैव very slow uniform velocity and that velocity is known as drift velocity। उस कर्नल्स की वजह से अब इलेक्ट्रॉन पे वो 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड वाला स्पीड नहीं रह जाता है, अब वो बहुत स्लो स्पीड हो जाता है, जिसको वेलोसिटी हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और साइंटिस्ट ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। सोचिए ये कितना छोटा है ना, ये छोटा, इसको यस देखो ध्यान से, यस यस। बहुत छोटा है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड से कर रहा था, वो बिल्कुल जिगजैग कर रहा था, बट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बहुत छोटा है, 10 to the power -4, इसका मतलब है 0.0001 मीटर पर सेकंड। छोटा नहीं है, नहीं है, 0.0001 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसा साइंटिस्ट नोटिस किए कि ये कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम फार्मूला चाहते हैं भैया उसका बता दीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता होगा। तो देखो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, कहानी है छोटा सा, जल्दी कर लीजिए। अच्छा हम बात कर लेते हैं, फिर बता देंगे कि कल से क्लास क्या होना है, बट ऑफलाइन ही आना है जो यहाँ पे अवेलेबल है। क्या हुआ सर? हेलो हेलो सर। अरे भैया मोटू हेलो भैया सौरभ सौरभ ऑफलाइन सर, आना। पहले हेलो लिख लो सर। जल्दी से। क्या बोले सर? ऑफलाइन आना पड़ेगा ना? हाँ 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 तुम लोग आ जाना, क्या बोले? लिखो जल्दी से। लिख लिया, हम तो लिख लिए। लिख लिए? ओके तुम लोग हाँ, जल्दी करो। हाँ सर लिख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। मिटाइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे अल्लाह करेगा।
हो गया प्रदुमन का सर बताइए आप। अल्लाह किया ना, देंगे जाके वहीं पे आने बात। तुम तो खाते पीते लिख देता है। तुम बालू का बिजनेस करते हो लिखता है तो 3 बोरा पहुंचा देता है इतना देर 1 घंटा। हो गया, जल्दी करो। हाँ 1 मिनट ऊपर से मिटाइए, ऊपर मिटाइए। पूरा में चाहिए सर, हो गया। ओके। अच्छा, ऐसा सिस्टम ये तो भी रखना है। हटा दो ऊपर से। यार स्लो कैसे होगा? इतना लेट कभी आके बताना यार, सूख जाता है। हेलो सर, इधर क्या लिखे हैं? MC लिखे हैं क्या सर? ठीक। वो पहले का है, तुम पहले का लिखा था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बालक, मास MP कैसे होगा? अच्छा ये ME गलत ME क्वेश्चन। ठीक वो है पहले का था रे, अभी इसमें लास्ट इधर मत लिख देना, वो पहले जो लिखा है तुम सर ऐसे कर हाँ दो। हाँ। ओ अच्छा। चलो ठीक है। अभी ये उल्टा सीधा लिख देगा। हाँ, तो ध्यान से देखो। अब हम फिर से एक डायग्राम बना रहे हैं, कॉपी में एक डायग्राम देखो, दिख रहा है बोर्ड पे? देखो। नो सर कट रहा है। हाँ ऊपर कट। तो एग्जैक्टली दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। दिख तो रहा है, खोपड़िया ढीला है। अच्छा लो, वो लाइन दिख रहा है, देखो तो लाइन दिख रहा है। ओ अब दिख रहा हल्का सा है। नहीं, हल्का सा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो मैं टेम्पर्ड थोड़ा सा स्क्रीन पर आ गया था, ठीक है। ब्लैक वाला दिख तो था। है रे। हाँ ठीक है सर। अभी है, ठीक है। हाँ अच्छा तो ठीक है। ये कंडक्टर बनाने जा रहे हैं। कंडक्टर कुछ ऐसा है, और इसमें जैसे ही हम लोग बैटरी जोड़े हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है इस साइड चार्ज पे, और वो फोर्स हो रहा है -q/e। उसके वजह से एक्सेलरेशन उतना आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं ना, देखो होता क्या है एक्चुअल में, कि इसमें जब हम पोटेंशियल ऐड किए, अब तब का कहानी है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कहानी था, अब ये पोटेंशियल ऐड की। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे देखा गया है, बहुत स्लो। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ, सॉरी अच्छे से बनाते हैं। एक्चुअल में तो वो रैंडम मोशन करता है, कहीं भी जा सकता है, मतलब, लेकिन एक फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज λ1, और जो टाइम लगाया दैट इज τ1। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन फिर इधर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया λ2 और ये τ2। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन फर्दर जो मूव करके आया ना, वो यहाँ आया, सबसे क्लोजेस्ट जो इलेक्ट्रॉन क्या है वो यहाँ आया। ठीक है, ऐसा नोटिस किया गया। जब हम लोग पोटेंशियल ऐड किए तो लेबोरेटरी में ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने इनिशियल पोजीशन पे आ नहीं पा रहा है, और इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इस वजह से इसके एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिख जाता है, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें एक वेलोसिटी इंड्यूस होता है। दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, उसमें करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मोशन इधर गया, इधर गया, इधर गया, τ3 और λ3, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टाउ एवरेज निकाल लेंगे। तो टाइम एवरेज विल बी τ1 प्लस τ2 अप टू जितना भी इलेक्ट्रॉन करेगा τn अपॉन n।
तो इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन घूम फिर के इस जगह आया होगा और उसमें एक डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। ओके, सो ये टाइम का एवरेज रिस्पॉन्सिबल होगा उन चीजों के लिए, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें वो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेगी। सिंस वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा सिंस वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में, न्यूटन लॉज में, है ना। थ्री इक्वेशन जो थे यूनिफॉर्म मोशन थे। अभी हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, यही फाइनल वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और एवरेज ये इनिशियल वेलोसिटी, जब इसमें पोटेंशियल नहीं जोड़े थे तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा था, जब जोड़े नहीं थे पोटेंशियल, 0 आ रहा था। तो इस जगह पे यही फाइनल वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 था। और एक्सेलरेशन कितना इंड्यूस हो रहा था इसमें जब पोटेंशियल जोड़ रहे थे, वो देख लो उतना इंड्यूस हो रहा था, माइनस q इंटू ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये टोटल टाइम क्या आ रहा है, यही तो टाउ एवरेज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर रहा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और अल्टीमेटली टाइम एवरेज, तो यहाँ पे हम टाउ एवरेज लिख दे रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला क्या आ जा रहा है, दैट इज माइनस क्यू ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ एवरेज आ जा रहा है। तो इसको लिख लो, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, कि किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, तो इतना होता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्यू दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, टाउ एवरेज दिया रहेगा। तो क्या हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल पाएंगे? तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का पूरा फंडा, ठीक है। तो ये लिख लो, लिख लो फिगर के साथ। तो ये डायग्राम कैसे बनाए हैं, इसको ध्यान से कॉपी में बनाओगे तो और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। ठीक है रोहन, समझ में आया? आई देवी जी क्या खाली ज्वाइन करके गायब हो गई है क्या? अटेंडेंस पूरा है। लिखिए यहाँ से लिखिए। ये डायग्राम से एक बार फिर से बता दीजिए। डायग्राम फेनू से बनाए, बनाए बता दीजिए ना। चलो ठीक है, देखो जैसा ही कंडक्टर में हम लोग पोटेंशियल जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री रैंडम मोशन कर, अच्छा तुम लोग भी देख लो, ध्यान से देखो कि जब हम लोग पोटेंशियल बैटरी नहीं जोड़े थे कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 4 बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था। बट जैसे ही पोटेंशियल जोड़े तो इसमें एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जा रहा था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हो पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो था पहले इस कंडीशन में रैंडम मोशन कर रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 तो हो ही रहा था। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जोड़ने के बाद पहले यहाँ गया होगा, तो टाइम दिया होगा τ1, λ1 डिस्टेंस चला होगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन उड़ के आया और यहाँ पे चला गया, और फिर इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व किए कि जब हम लोग कंडक्टर में बैटरी ऐड कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने इस वाले इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पाया, और जो उसका सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन था वो ये था। तो इसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जहां भी डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वेलोसिटी क्या इंड्यूस नहीं होगा, वो एक्चुअल में ऐसा नोटिस करते चले गए, और इसलिए वो लिखे कि उसमें एक स्लो, बहुत ही स्लो वेलोसिटी इंड्यूस होता है, दैट वेलोसिटी इज नॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंड्यूस होता है, and that drift velocity is approximately equal to 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। बहुत स्लो, बहुत स्लो, बिल्कुल बहुत स्लो। तो ये कहानी है इसका, समझ में आया? समझ में आया? देवी जी सुन रही है। हमको याद है एक बार हम थे किसी क्लास में, और सर हमको बोलने के लिए बोल रहे थे और हम बोल ही नहीं पा रहे थे, पता है क्यों? क्योंकि मेरे मुंह में पान था और हम घुस गए थे पान लेके क्लास में। तो अलग बात है कि ऐसे भी नहीं बोल रहे, लेकिन हम उस समय मजबूरी में थे, ना बोल पा रहे थे ना पूरी गोद पा रहे थे।
चलो ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना होता है, हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो आई थिंक आज भर का कहानी यही है। ठीक है, so, इतना लिखने के बाद अगर लिख लो तो हमको बताना। कोई बात नहीं, नेट चल रहा है नहीं, कोई बात नहीं। ओके, लिख लिए रोहन? यस सर। एक मिनट तो समझता नहीं है लिख लिए तो जल्दी बताना, थोड़ा सा रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर ही देते। एक मिनट हो गया सर, कहिए ना। तुम लोगों का हुआ? तुम उसका लिख रही हो क्या? ये नहीं लिखना नहीं है, ठीक है। पूछना है क्या लिखा हुआ, ये है टाउ 2, ये है टाउ 1, ये है लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, तो अपने से लिखोगी ना। क्लास एग्जाम में थोड़ी अवेलेबल रहेगी वो, गलत तरीका है। चलो ठीक है, इतना समझ गए। इतना लिखने के बाद देखो, किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ से एक और डायग्राम थोड़ा सा बनाना है, मतलब डायग्राम क्या मतलब नॉर्मली है, ऐसा लाइन वाइन नहीं खींचना है, हम गलती से खींच लिए। देखो फिर से हम एक कंडक्टर बना रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में इतना ही बड़ा कंडक्टर है क्या? वायर तो बहुत बड़ा होता है ना, अभी जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा उतना बड़ा लेंगे, तो उसका लेंथ ले लिए L। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल जब ऐड किए थे यानी बैटरी, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था E। तो हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को याद है तो बता दो, किसी को नहीं याद सिंस याद है रोहन? सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है V/L। तो हम लोग ये लिख दिए, क्योंकि एग्जाम में जब कभी भी बैटरी ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो देगा पोटेंशियल। तो क्यों ना हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म में लिख लें। और हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V/L एंड दिस V/L इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़े थे, है ना? तो इसीलिए कहते हैं पीछे की चीजों को रिकॉल करते रहो, नहीं तो गंगा मैया की जय। पहुंच रहा है बरारी घाट और पी लेना 2 घोट नाली के बगल में। गंगा घाट होने क्या जरूरत है, चौक पर ही सर मिल जाएगा नाली। चम्मच वो तो जाके वहीं मिलेगा। गंगा घाट का महत्व भुला दे रहे हो, वहीं का पीना है लेकिन नाली के जस्ट बगल में, तो मिक्सचर का कमाल होगा ना वहाँ पे। गंगा मैया का आशीर्वाद लेगा। गंगा मैया का। अभी यहाँ सुनो, अभी इस E की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो हम लोग वी आर गोइंग टू गेट द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस Q, E का वैल्यू माइनस V/L बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ एवरेज। तो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू Q into V by mass of electron into length into tau average। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, दैट इज Q, कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से। Q इज इक्वल टू N, फॉर्मूला तो याद होगा।
इंटू वी, ये भी ध्यान रखना है, पोटेंशियल है बैटरी का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर और टाउ एवरेज, टाइम एवरेज, कोलिजन का एवरेज टाइम। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। तो यहाँ तक आज की सभा संपन्न की जाती है। ठीक है, ये बातें हो गई। और दूसरा चीज, कल हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट इंड्यूस होता है कंडक्टर में। तो हम लोग कल देखेंगे कि कैसे करंट कितना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। सो वी विल स्टडी टुमारो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कंडक्टर। ठीक है, तो सबको बाय बाय। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर कोरोना टीका लिए सर? कोरोना का टीका ले लिए हैं और हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है और हो भी नहीं सकते। कल बारिश में बहुत खेले, दिन के 2 घंटा फील्ड पे पूरा नहा के खेले। और सर क्या करे था, हम लोग भी ले ले सर? हाँ, ले लेना चाहिए इफ यू आर 18 प्लस, बिल्कुल। प्रदुमन 25 साल का है। प्रदुमन 25 साल का है। 27 साल का है। 25 तो 27 साल का है ना? हम तो सर अभी मेरा नहीं पूरा है। चलो कोई बात नहीं, अगर 18 प्लस है तो बिल्कुल लेना चाहिए। रियल में 18 साल हो गया, पर आधार कार्ड से 17 साल हो गया। हाँ नहीं, वो तो अब गवर्नमेंट की नजर में भी तो 18 होना चाहिए। चलो इतना लिख लिए, समझ में आया। और एक प्रदुमन चीज, सर ना, प्रदुमन क्या चीज आधार बोलो? कार्ड पे 30 साल का हो गया। प्रदुमन आधार कार्ड पे 30 साल का, रियल में 25 साल। जो भी है 30 साल वगैरह, ठीक है, ठीक है। आपसे का 2 साल बड़ा होगा, तो 2 साल छोटा होगा। ज्यादा अल्लाह ठीक क्या है, एक्चुअली देखो, बड़ा होना बड़ी बात नहीं होती। यस सर, कोई बात, प्रदुमन कोई बात नहीं बहुत सर, सारे 25 बड़े साल का लोग है। हैं। ठीक है, यस। तो पेन में पावर लो, पेन में पावर होना चाहिए। कहाँ जहाँ जो लिख दो वहीं पे वही भगवान हो जाए, वैसा पावर लो। ठीक है, तो फिर बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं हम भी बड़े नहीं, बट ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और आप सभी से अनुरोध है कि पेमेंट दे दें। ठीक है, ठीक। कल आते हैं ऑफलाइन बताते हैं। आप अनुराग ग्रह सुने? मोटो जी, अंकल, ठीक है सर।